क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में भी काम करता है? कोई एक एग्जांपल दे दो सर। डेफिनेटली करता है सर, ये हर एक मार्केट में काम करता है। इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो चाहे क्रिप्टो हो, हर एक मार्केट में काम करता है। मैं इंडियन मार्केट में काम करता हूं और मैं खुद इन चीज़ों को यूज़ करता हूं। चलिए मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं। इंडियन शेयर मार्केट में क्या ये चीज़ काम करता है या फिर कैसे आपको देखना है, डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे मार्केट को देख रहे हो। इंडियन शेयर मार्केट 6 घंटे का मार्केट है। गैप अप गैप डाउन का इशू होता है, बट आपको उस हिसाब से ही इसको मैनेज करते हुए देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है जो कि आईसीआईसीआई बैंक का है, और इस दिन को हम देखेंगे कि क्या हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो भी सेटअप है, उस सेटअप के अनुसार हमें यहाँ पर ट्रेड दिया है या नहीं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, प्रीवियस डे का ट्रेंड को एक बार देखना है। और ओवरऑल ट्रेंड को अगर देखोगे तो ये अपसाइड का ही ट्रेंड है। ओके, सो प्रीवियस डे के ट्रेंड को अगर हम देखें और यहाँ पर एक जिगजैग लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो कुछ यहाँ पर जाकर इसने एक हाई बनाया था। फिर प्राइस में हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, जो छोटा छोटा जिगजैग में हायर लो, सॉरी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ कहीं पर आकर एक लो बनाया। फिर प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट किया एंड यहाँ पर जाकर इसने हाई बनाया। सो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड था वो हायर हाई एंड हायर लो में था। एंड अगर हम यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हो गया था, राइट। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, हायर हाई हायर लो हो गया है, तो ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो लेग है, इसी लेग में कहीं ना कहीं डिमांड रहेगा, जिस डिमांड की वजह से ये नया एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें मिला है। सो इस चीज को अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल में हमें देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस में हमें एक अपमूव देखने के लिए मिला था, जो कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ऊपर जाकर नया हाई बनाया। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और देखिए, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही एग्जैक्टली इसी लेवल को आकर हिट किया है, और हिट करते ही प्राइस में यहीं से अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। और कल का यानी कि प्रीवियस डे का जो भी हाई था, उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाकर नया हाई बना भी दिया था, क्लोज भी कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए कि इसको क्या जरूरत था कि एग्जैक्टली इसी लेवल पर या फिर इसी कैंडल पर आकर इसको सपोर्ट लेना है और यहीं से बाउंस करना है। ये नीचे भी आ सकता था। अगर इसको ऊपर ही जाना है, जहां ओपन हुआ वहीं से प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर सकता था, बट ऐसा नहीं किया। प्राइस एग्जैक्टली इसी जगह पर आया, यहाँ पर हिट करते ही प्राइस में फिर से यहाँ से एक्यूमुलेट किया गया या फिर बाइंग हुआ है, और प्राइस में एक नया हाई बना है। अब कल का ट्रेंड से भी हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं प्राइस का ये जो भी ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, नया हायर हाई हायर लो बन रहा है, और प्राइस अभी अप डायरेक्शन में जा सकता है। अब अगर कल के ट्रेंड के साथ हम देखें, यहाँ पर एक ये जो भी हाई है, हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो प्राइस रिट्रेस करके आपके कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला जो लेग है, इस लेग में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि जहां से हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में फिर से डिमांड आ सकता है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा कोई कैंडल यहाँ पर बना नहीं है। अगर हम देखें, ये भी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, टच हो गया है, ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट होकर ये चीज बना हुआ है, तो हमें इसको यूज नहीं करना है, हमें नीचे देखना होगा कि प्राइस नीचे अंदर आना चाहिए। अब हम यहाँ पर जिगजैग को ड्रॉ करते हैं। आज के सेशन को देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर हाई बनाया, यहाँ कहीं लो बनाकर यहाँ पर जाकर इसने हाई बनाया था। सो इसने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया। ओके, अब प्राइस यहाँ पर जब ब्रेक किया है, तो इस जगह से लेकर यहाँ तक का ये वाला लेग है, इस लेग में कहीं ना कहीं पर हमें ये देखना होगा कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर बना है, या फिर एक डिमांड एरिया कहाँ पर बना है, जो एरिया अभी तक टेस्ट या फिर मिटिगेट नहीं हुआ है। तो अगर हम वो चीज देखने के लिए जाए, ये दो कैंडल के बाद ये ऑलरेडी इस कैंडल पर हिट कर चुका है, ये दो कैंडल के बाद ये कैंडल भी इसको ऑलरेडी हिट कर चुका है। इसके ये दो कैंडल के बाद हमें देखने के लिए मिला कि प्राइस अप डायरेक्शन में गया है, और यहाँ पर रिटर्न नहीं आया है प्राइस, राइट। अब हमारे लिए जो एक्सट्रीम लेवल होगा वो यहाँ कहीं होगा कि प्राइस इस जगह से इसको ऊपर जाना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा मैंने क्या बताया था, और एक लेवल वो कि ये जो भी हाई है, इस हाई का जब ब्रेकआउट हुआ था, इस हाई का जब ब्रेकआउट हुआ, उससे पहले वाला जो कैंडल होगा, वो कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस वाले कैंडल को भी ले ले, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली इसी कैंडल से ही ये प्राइस ऊपर गया है। अब हम इस जगह से कैसे कंफर्म करें,
कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो तरीका वही है जो कि मैंने आपको पहले वाला वीडियो में बताया था कि अगर हमें इस वाले को यूज करना है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट इसको हिट करके क्या अपने ट्रेंड को फिर से कंटिन्यूशन में ला रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर अगर देखिए प्राइस यहाँ से जा आकर यहाँ पर एक लो बनाया, प्राइस ऊपर जाकर यहाँ पर हायर स्ट्रक्चर किया, फिर से नीचे आया, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से प्राइस ने एक नया हाई बनाया हुआ है। ओके, मतलब कि यहाँ से एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हो गया है इस एरिया को हिट करते ही। जब ऐसा हुआ तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल एंट्री कैंडल है, और यहाँ से देखिए प्राइस इसी जगह से ही प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला एंड प्राइस अपसाइड में मूव करके यहाँ तक जाकर एक हाई बना। ओके, और उसके बाद ठीक है कहीं पर भी आके क्लोज हुआ है, लेकिन एरिया को इसने रिस्पेक्ट करते हुए ही ऊपर गया है, ये यहाँ तक नहीं आया। अब ये अभी भी पेंडिंग है, कभी ना कभी तो यहाँ पर आना है। अगर 1-2 दिन में अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर अगर आता है आपको इस जगह से रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। अब ये जो हिट नहीं हुआ ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये अगर 1-2 दिन में आता है तो हम इसको यूज में ले सकते हैं, बट जो ऑलरेडी हिट हो चुका है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला कैंडल है, एंड साथ ही हम इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हम अगर 10 को कंप्लीट करें तो इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे एंड यहाँ कहीं आकर लो बना था, राइट, इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। यानी कि इसका जो अभी मेन ट्रेंड ये था ये ऑलरेडी बन चुका है, और यहाँ पर भी इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अब जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, नया हाई बनाया है, तो क्या होगा कि प्राइस में हमें इसी जगह से हमें देखना है कि कहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी एक साथ में कर दिया, इसको मैं ले लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। कुछ ऐसे करके ये हुआ था, राइट, और प्राइस नीचे ऐसे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया एंड इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गया। अब प्राइस जब नीचे आ रहा है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कैंडल है जो मुझे अभी देखने के लिए मिल रहा है वो कहीं ये वाला है, कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए, इसको हिट करके प्राइस ऊपर जाना चाहिए। बट उसके बीच में अगर आप देखोगे, जब इसको ब्रेक किया था उस दौरान यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, एंड ये वाला हाई जब ब्रेक हुआ ये इस कैंडल से, उससे पहले वाला कैंडल ये है, और हम इस लो तक लेंगे क्योंकि लो अब तक का ये बना हुआ है। और आप यहाँ पर एक मजे की बात देखिए कि प्राइस जब नीचे आया, इसी जोन पर आते ही प्राइस यहाँ पर रुककर यहाँ पर ही क्लोज कर दिया, राइट, इस दिन का क्लोजिंग इसी जोन पर हिट करके इसके ऊपर हो गया। अब नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ, मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन हुआ एंड इसी जोन को सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर चला गया। और साथ ही अगर आप ट्रेंड को भी देखोगे पिछले दिन के हिसाब से, तो प्राइस कुछ ऐसे करके नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर ऐसे करके ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो आपको लगता है कि यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, फिर से अपने एक स्विंग का ब्रेकआउट जब हुआ था, इंटरनल स्विंग है ये, जहां से एक अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया था स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए, वहीं से प्राइस ने फिर से रिज्यूम करने की कोशिश किया है। और जब इसने इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंडल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया था। अब देखिए क्या प्राइस इसी पर ही हिट करके प्राइस ऊपर चला गया। देखिए प्राइस में इसी से ही एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है, राइट। यहाँ पर और एक एग्जांपल है जो कि कोटक बैंक का है। अब कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखोगे, इसका ट्रेंड भी अप डायरेक्शन का ही था, और प्राइस यहाँ कहीं से प्राइस में रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिला था। और ये जो एक एरिया है इंपॉर्टेंट, ये जो जोन आप देख रहे हो एक इंपॉर्टेंट जोन था, जिस जोन पर आने के बाद हमें सपोर्ट समझ में आया। वो कैसे समझ में आया, हम इस दिन को देखेंगे कि ट्रेड हो सकता था या नहीं। प्राइस ऊपर से रिट्रेस करते हुए आ रहा है, धीरे धीरे करके छोटा छोटा लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस जैसे ही यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर हिट करते ही प्राइस में देखिए हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और इसने अपने प्रीवियस जो भी
हाई था, इस हाई के ऊपर जाकर नया एक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। इस जगह पर देखिए ऊपर जाकर क्लोज कर दिया था, फिर प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद प्राइस में हमें फिर से धीरे धीरे करके अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। अब जब ये हुआ था, जब प्राइस नीचे से ऐसे आकर प्राइस ऊपर जाकर नया हाई बनाया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो उस दौरान हमें यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिला। और आज के दिन यानी कि जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन को अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस नीचे आया, और एग्जैक्टली इसी वाले कैंडल के अंदर आते ही आपको लगता है कि प्राइस में यहाँ पर सपोर्ट बनना स्टार्ट हो गया, और यहीं से प्राइस में अप डायरेक्शन का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर अगर कंफर्मेशन भी करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्राइस जब ऐसे करके नीचे आया था, यहाँ से फिर कहीं ना कहीं ये वाला हाई बना, फिर प्राइस में यहाँ लो बना, और यहाँ तक जाकर एक नया हाई बना, और इंटरडे के सेशन में इसने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। जब ब्रेक करके ऐसा हायर हाई हायर लो बना, और एक इम्पॉर्टेंट जोन से प्रीवियस डे का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहां से इसने बाउंस किया है, उस दौरान भी एक डिमांड वाला या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बना कर गया है। और देखिए प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली उसी को ही हिट किया। जैसे ही इसमें टच किया, टच करते टेस्ट करते ही प्राइस में हमें अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिला है। सो अपने आईसीआईसीआई बैंक को भी देखा, कोटक बैंक को भी देखा कि प्राइस अपना जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसी लेवल से ही प्राइस बाउंस कर रहा है। अब आप किसी भी स्टॉक को उठा लोगे, कहीं से भी ट्रेड करने जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल पर आने के बाद कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। आपको ओवरऑल ट्रेंड को भी देखना है, क्या फ्लो है मार्केट का, अप डायरेक्शन का है या डाउन साइड का है। अगर मेजर ट्रेंड अप डायरेक्शन का है, अप ट्रेंड का है, और आपको इंटरडे के ट्रेंड में भी आप अपसाइड का दिखा रहा है, तो वहां पर अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो काफी ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके, और यहाँ पर एक्सिस बैंक को भी हम एक बार देख लेते हैं कि इस दिन को क्या कर सकते थे, क्योंकि इस दिन तो पूरा पूरी साइड हो गया है मार्केट नीचे आने के बाद, और एक्सिस बैंक भी स्ट्रांग है, राइट, अपसाइड में है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस डे को देखते हैं। प्रीवियस डे में क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर चला गया है, राइट। तो इसका यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं ब्रेक हुआ। अब अगर हम सबसे पहले इस वाले एरिया को देखें, तो एक हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ कहीं पर दिख रहा है, और नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ कहीं पर हमें दिख रहा है। ओके, अब देखिए जब सबसे पहला वाला जो ये डिमांड एरिया है, प्राइस जो ऊपर से नीचे आया इसी जगह पर आया, यहाँ पर हिट करते ही या फिर इस जोन पर आते ही प्राइस रुक गया है। लेकिन यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन ऐसा नहीं आया कि हम लॉन्ग डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद प्राइस फिर से यहाँ पर आया। जब ये ब्रेक हो गया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये कोई काम का नहीं है। अब प्राइस क्या हुआ, हमारे इस जोन पर है, और इस जोन पर आते ही प्राइस में आप देखिए कि यहाँ से फिर इसने अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया। यहाँ से हिट करने के बाद प्राइस ऊपर से गिर रहा था, इस जगह से उठने की कोशिश हुआ, फिर नीचे आया, और ये एक तरफा प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, सब कुछ होने के बाद ऊपर गया, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमें समझ में आया कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अब क्या करेगा, अपने इस वाले लेग पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ था वहां से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला जाएगा। और वो कौन सा है, ये वाला कैंडल। तो अगर हम इस वाले कैंडल को लेते हैं तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब फिर से नीचे आया, एग्जैक्टली इसी कैंडल से, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, एग्जैक्टली इसी कैंडल से ही इसने सपोर्ट लेकर प्राइस उठने की कोशिश किया है। हालांकि ये अभी तक मूव नहीं कर पाया, ये ऊपर नहीं गया, साइडवे हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ट्रेड करते भी और इसके नीचे का स्टॉप लॉस होता तो पूरे दिन वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में प्राइस ऊपर चला जाए, नेक्स्ट सेशन में यहाँ कहीं ओपन होते ही प्राइस अपसाइड में मूव करता हुआ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। बट ये इंट्राडे का सेशन था, इंट्राडे का ट्रेड हम करते हैं, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ कहीं पर हम एग्जिट हमें करना पड़ता बाय एंड ऑफ द डे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट, जब मार्केट ओपन होगा, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से वीकनेस आ सकता है, राइट। क्योंकि ये जो डिमांड आया था वो फिर फेल हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर एग्जिट बनना स्टार्ट हो जाए। जो यहाँ पर बाइंग किया था वो यहाँ पर ट्रैप हो जाए, वो मैनिपुलेट, उनका जो भी स्टॉप लॉसेस है वो हिट करते हुए प्राइस नीचे आ जाए, वो अलग बात है। बट इंटरडे के सेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर लेना था, और वो हमारा स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट हो गया, एंट्री मिल गया,
और अगर मान लेते कि इसके पास टाइम होता तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर से अप डायरेक्शन के लिए मूव करके चला जाता। ओके, सो ये एक 2-3 स्टॉक मैंने बैंकिंग स्टॉक सेक्टर का ही मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि इंडियन मार्केट में भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन-सा लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन-सा लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और वो आपको प्राइस ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर मैं मैजिक वगैरह है कि समझने के लिए, वो आपको प्राइस ही बताएगा कि हाँ, ये लेवल इम्पोर्टेंट है और या फिर इस लेवल से ही प्राइस बाउंस कर रहा है या फिर इसी लेवल पर बायर्स अवेलेबल है। ओके, अभी आई थिंक कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।